दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी हब पर, जहां हम आपको असली घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे फर्जी पुलिस वाले की जिसने पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग करके पुलिस वाली लड़कियों से अवैध संबंध बनाता था और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता था। यह नाजायज संबंध, विश्वासघात, साजिश और अपराध की सच्ची कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश बरेली कोतवाली में 23 जुलाई को एक महिला सिपाही ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर के रेप किया गया है। लखनऊ एडीजी ऑफिस में तैनात पुलिस कांस्टेबल राजन वर्मा ने मुझे ठगा है। मैं जब बीमार हुई तब उसने मुझसे कहा कि शासन की एक नई गाइडलाइन आई है, सैलरी का अकाउंट आपको बदलना होगा। वह मेरी सैलरी अकाउंट का बदल करके मेरे 2 खाते खुलवा दिए। एक का एटीएम कार्ड खुद रख लिया और वह कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी से पहले एक हमारा प्यारा सा घर होगा। सिपाही रंजन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और अब मेरी जो सैलरी है वह उसके अकाउंट में जा रही है। उसने मेरे नाम पे करीबन 6.5 लाख का लोन लिया है, जिसकी किस्त मैं भरती हूँ। आरोपी पे कार्रवाई की जाए। महिला सिपाही की शिकायत सुन करके उसका एफआईआर दर्ज किया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ये जो मामला जब सामने आया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। जांच में पता किया गया तो पता चला कि राजन नाम का कोई सिपाही रिकॉर्ड में है ही नहीं। इधर महिला सिपाही ने राजन के कुछ फोटोग्राफ पुलिस को दी थी। प्राथमिकी जांच में ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि राजन वर्मा जो है वो फर्जी सिपाही है और उसने बरेली की जो महिला कांस्टेबल है उसके साथ में ठगी की है। 1 महीने तक राजन को गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जांच करती रही, दबिश देती रही, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। उसके बाद महिला पुलिस ने ही किसी तरीके से संपर्क करके उसको बुलाया। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय भी वो धौंस जमा रहा था। वह बोल रहा था कि मुझे जानते नहीं हो, सबको सस्पेंड करवा दूंगा। जब पुलिस ने कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तुम पुलिस में नहीं हो, तब जाकर के जो राजन वर्मा है उसकी अकल ठिकाने आई और वो टूट गया और अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। और उसने जो दास्तां बताई उसको जिसने सुना उन सभी के होश उड़ गए। राजन वर्मा लखीमपुर खीरी के मिदनिया गढ़ी गांव का रहने वाला है। उसके पिता वीरेंद्र पाल वर्मा हैं। उसने केवल 8वीं तक ही पढ़ाई की थी। उनका जो मेन व्यवसाय था पेठा बनाने का मेन काम था। इसी दौरान उसकी मुलाकात करीबन 5 साल पहले सुनील गुप्ता नाम के एक सिपाही से हुई। सुनील एसओजी का जवान था और वह राजन को कहता था कि मैं तुम्हें सिपाही बनवा दूंगा। वह राजन से करीबन 5 लाख रुपया भी ऐंठ लिया था कि मैं तुम्हें सिपाही बनवा दूंगा और राजन को मुखबिर बता करके अपने साथ रखने लगा। वहीं पर राजन ने पुलिस के तौर तरीके समझ गया। वह कभी कभी वर्दी पहनकर परेड में शामिल हो जाता था। जब सुनील ने उसको पुलिस में भर्ती नहीं कराया तो उसने सुनील की शिकायत अफसरों से कर दी। उसके बाद जो राजन वर्मा था उसको सारा पैसा मिल गया और उसके बाद जो राजन वर्मा होता है वह अपने गांव लौट आया। लेकिन उसी दौरान अयोध्या में उसी समय एक जो महिला सिपाही थी उसके साथ में राजन का अफेयर हो चुका था। इसी बीच वह होटल में कई बार मिले और शारीरिक संबंध भी बनाए। फिर दोनों ने शादी कर लिया और एक दिन उसकी पोल खुल गई। वह महिला पुलिस जान गई कि यह 8वीं पास है और यह पुलिस में भर्ती है ही नहीं
और वह लोक लाज के चलते उसने शिकायत नहीं की। यहीं से राजन का मन बढ़ गया और वह महिला पुलिस कांस्टेबल को शिकार बनाने लगा। राजन ने करीब 12 महिला सिपाहियों को शिकार बनाया। सभी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता था, शादी का झूठा वादा करता था, प्रमोशन का वादा करता था और फिर उनके साथ में पैसे की भी ठगी करता था और शोषण करता था। फिर पोल खुलने पे वह वहां से फरार हो जाता था। इसी दौरान 2021 में पहला केस मुरादाबाद में इसके नाम पे दर्ज हुआ था। 2022 में लखीमपुर में इसके नाम पे केस दर्ज हो गया था, लेकिन यह बार बार बच निकलता था क्योंकि यह पुलिस के महकमे में रहा था और पुलिस कैसे काम करती है उसे सारी चीजें पता थी। वह यूपी पुलिस की सारी एक्टिविटी को जानता था। वह विभाग की वेबसाइट भी जान गया था। उसने 1200 रुपए में एक वर्दी बनवाई। उसके बाद वह पुलिस की वेबसाइट में विजिट करता था और अपनी कास्ट की महिला सिपाहियों को चुनता था। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए महिला जो पुलिस होती थी उनसे वो दोस्ती करता था। फिर थोड़ा विभाग की बातें करता था, वर्दी में कई सारे रील बनाता था और उनको बताता था कि मैं अभी अविवाहित हूँ, घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। और इसी तरह से बात करके वो लड़कियों को जाल में फंसाता था और लगातार बात करते करते मौका देख करके वह उनको प्रपोज कर देता था। फिर होटल में ले जा करके उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और वह हमेशा वर्मा सरनेम वाली महिला पुलिसकर्मी को ही शिकार बनाता था। वह कहता था कि तुम भी वर्मा हो, मैं भी वर्मा हूँ, हम एक ही बिरादरी के हैं और हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। ऐसा वह जालसाजी बात करता था। वह यूपी के कई जिलों में जाकर के महिला कांस्टेबल को शिकार बनाया, लेकिन कहते हैं अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। राजन वर्मा के इस कृत्य ने साबित कर दिया कि कैसे कुछ लोग अपनी पहचान छिपा करके दूसरों का शोषण करते हैं, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। अंत में इन पुलिस वाली लड़कियों को न्याय मिला और राजन को उसके किए की सजा मिली। उसको धोखाधड़ी करने की सजा मिली और उसका पर्दाफाश हुआ। उसने अपराध कबूल कर लिया। अब वह कानून की गिरफ्त में है। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है, जिससे वह अपने और अपनों की सुरक्षा कर सके। अगर आपको हमारी यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। रात 8 बजे मैं क्राइम की सच्ची कहानियां इस चैनल पे लाता रहता हूं। आपका धन्यवाद।